हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? और अगर आप करना चाहते हैं तो क्या आपके मन में बार बार कुछ ऐसे भयानक से ख्याल आते हैं जिसमें कि आपको डर लगता रहता है कि क्या एक बार एंट्री की तो क्या यूपीएससी के जाल से हम बाहर निकल पाएंगे? या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है कि क्या इस एग्जाम को सच में एक साल में निकाला जाता है? इस तरह के कुछ डाउट्स आपके दिमाग में शायद हमेशा बने रहते हैं, जो आपको आपकी मन में जो चीज आ रही है उसको करने से कहीं ना कहीं रोक रहा है ना? इस तरह की चीजें आपके मन में आती होंगी। तो उन्हीं सब चीजों का, उन्हीं सब आपकी क्वेरीज हैं, उनके आंसर्स मैं आज इस वीडियोस में देने वाला हूं। देखिए, ये बात कि एक साल में निकाला जा सकता है, नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। 1 से 1.5 साल लगता है इस पूरे प्रोसेस में। बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 1 से 1.5 साल लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोर्स भी खत्म करना है और साथ में अपने स्तर पर भी करना है। बट स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ स्टडी नहीं करनी पड़ेगी अगर हम बैच ले लेंगे। ये बिल्कुल एक मिथ है। आप बैच लेंगे तो और ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और ज्यादा आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बैच में आपको सही ढंग से एक मार्गदर्शन दिया जाएगा। आप अगर अपने से जब तैयारी करते हैं तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स के मन में एक तरह की संशय और एक कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं? हम कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें निर्धारित नहीं कर पाते। और इस पढ़ाई की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको एक बाउंड्री बनानी होगी और इस बाउंड्री के तहत ही आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो यहां पर स्टडी IQ-IAS में आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो हमारा, ये इन सारी चीजों का सॉल्यूशन देगा। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ कि भाई, मैंने सोचा कि 1 से 1.5 साल में हमारा निकल जाएगा, लेकिन 1 महीने के बाद मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यूपीएससी में इतना सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, या तो आर्ट्स की चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का, यहाँ तो साइंस की चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कई बार आपके मन में आएंगी और जिससे आपका विचलन होगा। ये तो मैंने पढ़ाई की बात बोली, इवन सोसाइटल फैक्टर में भी रहेगा, क्योंकि आपके साथ का कोई स्टूडेंट होगा और वो निकल जाएगा। आपके साथ का कोई स्टूडेंट जब आगे निकल जाएगा, आपको लगेगा कि हम दोनों साथ में पास आउट हुए, उसने वो नौकरी करके आगे निकल गया, मैं वहीं पर रुका हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो तैयारी कर रहा हूं। अब तैयारी करने पर 1 साल के बाद ही आप एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, तब ये प्रोसेस तो आपको वेट करना होगा। तो यहां पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक, तो इस तरह के ख्याल भी बार बार आपके मन में आएंगे कि मैंने सही किया डिसीजन या नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब आप तैयारी करें तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपको मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, ये उस तरह का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि आपने मूवी देखी है और सिंघम मूवी देख के, या कोई भी अपनी ऐसी मूवी देख के जिसमें आपको IPS वगैरह दिखाए गए और आप उनसे इंप्रेस हुए और आपने इस तैयारी में आने का निर्णय ले लिया। इस तरह का जो मोटिवेशन होता है ये कुछ समय तक तो रहता है और फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आप सच में मोटिवेटेड हैं, सच में देश की सेवा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए। और जो बीच में जो बार बार आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, उसके लिए हम भी कुछ मोटिवेशन वाली चीज लेकर के आए हैं जो हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच में मौजूद है। देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रतिज्ञा प्लस बैच में क्या है। एक तो मैं सबसे पहले ये लाइन आपको बता दूं कि आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती है कि हमें पॉलिटी अमृतसर से पढ़ना है ना? तो इस बैच में आपको अमृतसर से पॉलिटी पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक और एड ऑन फीचर ही हो गया। ठीक है, चलिए, इसके अलावा प्रतिज्ञा प्लस में क्या खास है, क्योंकि प्रतिज्ञा भी आया हुआ है और उसके बाद प्रतिज्ञा 2.0 आया और अब ये प्रतिज्ञा प्लस है। तो कुछ डिफरेंस है इसमें या फिर कुछ नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है, और इस लेवल का डिफरेंस है कि आप बहुत हाईली मोटिवेटेड होकर के पूरी साल तैयारी कर सकते हैं। और जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रीलिम्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको निकालने में ये सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, इसमें क्या है, ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा करने के पास करने के बाद आपकी पूरी फीस वापस। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 24,999 हमने फीस रखी है।
ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप एडमिशन लेंगे तो 24,999 में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ये भी आपकी वापस कर दी जाएगी। कब? जब आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका प्री पास होंगे तो आपकी ये पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा आप पूरी साल कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे? कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे आप टेस्ट के थ्रू। हम आपसे हर हफ्ते टेस्ट लेंगे, हर हफ्ते हम आपसे टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के दौरान आप जो भी रैंक 1 लाएगा उसको 11,000 रुपए भी यहां पर दिए जाएंगे। तो अब इतने मोटिवेशन होने के बाद आप हर हफ्ते पढ़ाई करेंगे, हर हफ्ते पढ़ेंगे, हर हफ्ते टेस्ट देंगे, है ना। हो सकता है किसी हफ्ते आप ना भी ला पाए रैंक 1 तो कोई और रैंक लाएंगे, लेकिन ये तो पक्की बात है ना कि पेपर आपका निकलेगा। क्यों? क्योंकि हर हफ्ते आपकी पढ़ाई हो रही है, ठीक। तो प्री पास तो कर ही जाएंगे, तो जब प्री पास करेंगे तो ये फीस तो 100% है कि सबकी वापस होनी है, लेकिन जो रैंक 1 लाएगा उसको 11,000 रुपए भी मिलेंगे हर हफ्ते। तो क्या एक ही बार ये टेस्ट होगा या बार बार होंगे? तो मैं इसकी डिटेल भी आपको अभी बता देता हूं। और ध्यान रखिएगा ये बैच 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो ज्यादा समय अब आपके पास है नहीं। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो फटाफट एडमिशन लेकर के एनरोल कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। देखिए स्टूडेंट के कई सारे ये डाउट भी रहते हैं, सर एडमिशन लेना कैसे, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या है कि गूगल में जाना, या तो आप अपने ऐप के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और अगर ऐप के थ्रू नहीं आप इंटरनेट या कंप्यूटर से ओपन करते हैं तो studiiq.com आपको खोलना है। studiiq.com खोलेंगे तो इस तरह का कुछ पेज आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरह का जो पेज दिखेगा उसमें आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखिए तो इस जगह लिखा है यूपीएससी फाउंडेशन P2I लाइव फाउंडेशन बैच। तो जितने भी बैचेस हैं वो सब एक्सप्लोर कोर्सेज में जाएंगे तो यहां पर ये आपको खुल जाएंगे, ठीक है। ये सारे बैचेस आपको एक जगह पे दिखने लग जाएंगे, और इस जगह पर आप देखेंगे तो ये है हिंदी के बैचेस। तो ये हिंदी के जो बैचेस हैं उसमें आप इस वाले में जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि 10 सितंबर वाला बैच यही है। और फिर एडमिशन लेने से पहले यहाँ बाई नाउ पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेने से पहले आपको करना क्या है, ये पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है, और इस तरह से आपकी ये पीडीएफ खुल जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस डिटेल के बारे में आपको चर्चा कर लेता हूँ क्या क्या है इसमें। तो ये देखिए ये वही पीडीएफ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई पूरी फीस वापस हो जाएगी। 11,000 रुपए का जीतने का भी यहाँ पर मौका है। शाम को 6 बजे वाला बैच है, ठीक है, 6 PM, ये शाम के 6 बजे वाला बैच है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं आप कि शाम को अपना बैच लेना चाहते हैं तो परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ा टेस्ट के बारे में बता दूं, तो ये देखिए 10 सितंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट होंगे टोटल 36 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट आपका 16 तारीख को होगा, क्योंकि एक हफ्ता पूरा होगा। हर हफ्ते यहां पर टेस्ट होने वाला है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हर हफ्ते टेस्ट होगा, जिसमें कि अंतिम टेस्ट आपका 18 मई होगा। मतलब 16 सितंबर से 18 मई तक आपके लगातार हर हफ्ते टेस्ट होते रहेंगे। तो टोटल मिला के कितने टेस्ट हो जाएंगे? हर रविवार टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो टोटल मिला के आपके 36 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, 36 टेस्ट। और हर बार आपको 11,000 रुपए किसको? रैंक 1 को दिए जाएंगे, ठीक है, रैंक 1 को यहाँ पर पैसे मिलेंगे, ठीक है। या इसके अलावा ये जो टेस्ट है वो किस तरह का होगा? क्योंकि ये प्री के लिए टेस्ट है तो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू समझते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस जो आते हैं जिसमें ऑप्शंस आपको चुनना होता है, वो वाला टेस्ट होगा। लेकिन हाँ, टेस्ट यूपीएससी के लेवल का ही होगा। सिलेबस आपको पहले ही बता दिया जाएगा, जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा होगा वो चीज आपको बता दी जाएगी कि ये आपका सिलेबस है, और फिर उसी सिलेबस पर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक है। यहां पर इसके अलावा भी कुछ है क्या? तो इसी के नीचे देखिए, देख पा रहे होंगे आप, यहां पर लिखा है सिलेक्शन बॉक्स को लेकर के। सिलेक्शन बॉक्स भी आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन बॉक्स का मतलब क्या है? सिलेक्शन बॉक्स के भीतर आपको 18 किताबों का सेट मिलेगा, 18 बुक्स, ठीक है, 18 बुक्स, 18 किताबों का सेट मिलेगा। 18 किताबों के सेट के अलावा और भी चीजें उसमें मिलेंगी, जैसे कि आपको एक मैप मिल जाएगा, एटलस मिल जाएगा, ठीक है, एटलस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डायरी मिल जाएगी, पेन मिल जाएंगे, मार्कर, हाइलाइटर, ये सारी चीजें। मतलब टोटल इसमें इस बॉक्स के अंदर कितनी 26 चीजें हैं, 26 आइटम आपको टोटल मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजें इसके तहत मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि ये बैच कैसा है, ये एक प्रतिज्ञा प्लस है, जो ये P2I बैच भी तो है। तो अब क्योंकि ये P2I बैच है तो यहाँ पर P2I की सारी चीजें हैं जो वो भी इंक्लूड है। तो P2I में हम क्या कर देते हैं? फाउंडेशन चरण सबसे पहला होता है, जिसमें आपको लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास करने का मौका मिलेगा। इसी क्लास के दौरान आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बोल के और लिख करके, दोनों तरीके से आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं।
इसके अलावा जब आपका प्री होने वाला, टेस्ट तो हो ही रहे हैं और इसी दौरान हम बीच बीच में आपको क्या है, मतलब डेली बेसिस पर आपको 2 मेंस के क्वेश्चन भी देते हैं डेली, ठीक है। एक आपको करंट अफेयर का मिलता है और एक आपको सब्जेक्ट का मिलता है। जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा उस सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये 2 मेंस के क्वेश्चन जो आप डेली लिखेंगे, ठीक है। तो साथ साथ लिखने की भी आदत हो रही है ताकि ऐसा ना हो कि मेंस में जाकर के एकदम डब्बा गोल हो, पूरी तैयारी आपकी पहले से ही हो चुकी हो, ठीक है। तो मेंस करने का मौका मिल रहा है, 2 सब्जेक्ट 2 आंसर आप डेली लिखेंगे, प्लस प्री के भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ऐप में अपलोड होते हैं, वो भी आप लगातार डेली बेसिस पर सॉल्व करते रहते हैं। तो 10-10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने का मौका यहां पर मिलता है, ठीक है। और पढ़ाई तो साथ में हो ही रही है, ठीक है, पढ़ाई तो साथ में हो ही रही है यहां पर, जो क्योंकि देखिए प्री और मेंस हम अलग नहीं कर सकते, तो प्री और मेंस की साथ में मिला के ही पढ़ाई होती है। तो इंटीग्रेटेड तरीके से लाइव क्लास के माध्यम से यहां पर तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपका SIP आएगा, SIP का मतलब है प्री आने वाला जब होगा, तो हम क्या करेंगे, फरवरी के महीने से मई के महीने तक आपसे सारी चीजें रोक देंगे और उस दौरान आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीजें करनी है। एक, जो आपने पढ़ रखा होगा फरवरी तक, आपकी पूरी जितनी पढ़ाई कराई होगी उसका पूरे का रिवीजन कराया जाएगा, और इसके अलावा आपसे फुल लेंथ टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज जो है आपको अलग से नहीं खरीदनी, वो इसके साथ ही इंक्लूड है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, तो फिर से आपसे MCQs करवाए जाएंगे, 50-50 MCQs, 100-100 MCQs और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के, मतलब जैसा UPSC का पेपर आता है बिल्कुल वैसा ही वो वाला पेपर भी होगा। सब्जेक्ट वाइज भी होंगे कि सिर्फ हिस्ट्री का, सिर्फ ज्योग्राफी का, ऐसा भी होंगे, हर तरह के टेस्ट उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। आपको अलग से टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी। फिर जब आप प्री पास होंगे तब क्या होगी, आपकी सबसे पहले फीस वापसी होगी, ठीक है। फीस है जो वो वापस कर दी जाएगी और फीस वापसी होने के बाद फिर आप यहां आ जाएंगे, क्योंकि प्री पास कर चुके होंगे। तो यहां आने के बाद आपको मुख्य परीक्षा का चरण के तहत आपको आवासीय कार्यक्रम की भी सुविधा मिलेगी। जो बच्चे पास होंगे वो ही यहां पर आएंगे आवासीय कार्यक्रम की सुविधा के तहत, और यहां रह के आगे आपको आंसर राइटिंग पर फोकस कराया जाएगा, क्योंकि अब मेंस में तो सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग ही करनी है। आपका बैच खत्म हो चुका होगा, अब आपको सिर्फ आंसर राइटिंग पर फोकस करना होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप मेंस पास करेंगे तो साक्षात्कार का चरण आएगा, और इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हैं इंटरव्यू के दौरान, उस पर बेस्ड पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस, मतलब कि आपके हिसाब से, क्योंकि हर किसी का प्रोफाइल अलग होता है ना, किसी ने कहीं से स्कूलिंग की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने डॉक्टर की है, किसी ने कुछ सबने अलग अलग चीजें की है। तो उसके पढ़ाई के अनुसार, उसके जीवन के अनुसार से क्या सवाल उससे पूछे जा सकते हैं, वो लगभग 300-350 क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज भी देने का मौका आपको मिलेगा, ठीक। तो इतनी सारी चीजें इसमें शामिल हैं, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा और क्या है भाई, इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा अगर हम और देखें तो यहाँ पर देखिए, यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए आगे कि यहाँ पर CSET के लिए भी आपके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, कि CSET के लिए आपको अलग से परचेज नहीं करना है। यहाँ पर CSET की क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस लाइव मिलेंगी, ठीक है। लाइव मिलेंगी करंट अफेयर्स की क्लासेस, ताकि आप करंट अफेयर में भी अगर आपको कोई सवाल है तो बीच में आप पूछ सकते हैं। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का ये समय है जिसमें मैं ही आपको यहाँ पर करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपका जो लाइव क्लासेस हैं उनका शेड्यूल और हैंडआउट आपको मिलेंगे, ठीक है। हैंडआउट आपको मिलेंगे, मतलब क्रक्स हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि ऐसा प्रिंटेड चीजें जो बुकलेट्स आपको इंस्टीट्यूट में मिलती हैं वही हम क्रक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो किताबें अलग हैं, जो आपको 18 किताबों का सेट मिल रहा है वो अलग है। उसके अलावा डेली पे जो पढ़ाया जा रहा है उसी टॉपिक पर आधारित एक क्रक्स भी आपको दिया जाता है। मेंटोरशिप की सुविधा भी यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। मेंटोरशिप की सुविधा भी इंक्लूड है। मेंटोरशिप में क्या होता है, आपको कोई भी डाउट है, एक मेंटोर आपको क्या है कि एलोकेट कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं, और वो जो मेंटोर हैं उनके गाइडेंस में आप पूरी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इनसे आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हैं, स्पेशली एकेडमिक, मतलब पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज आप इनसे पूछिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही तो ऐसा नहीं है कि आप इनसे डिस्कस नहीं कर सकते, ये दोस्त की तरह है, आप इनसे मनोवैज्ञानिक चीजों पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है।
आपकी कोई ऐसी समस्या है, मान लीजिए कि आप मतलब मान लीजिए छूट गया है, आपने 1 महीना बीमार हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, तो अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे मुझे करना है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेंटर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक ज्ञानवादी सेशन भी होता है जिसमें कि एक्सपीरियंस्ड लोग, जो जैसे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, है ना, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट अनिल स्वरूप सर हैं, जनरली वो लिया करते हैं ज्ञानवादी सेशन, तो उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, बातचीत करने का मौका मिलता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ऐसे लोग जो अभी अभी पास हुए हैं, मतलब ये तो पुराने हो गए, इनका हो सकता है आप कहोगे सर इनका समय तो अलग था, उस समय अलग टाइप का पैटर्न था, लेकिन ऐसे लोग जो अभी अभी पास हुए हैं 1 साल 2 साल पहले, वो भी आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं बीच बीच में इस ज्ञानवादी सेशन के दौरान। ठीक है, इसके अलावा आपका जो किस तरीके से सिलेबस चलेगा, क्या होंगी सारी चीज़ें, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सब मेंशन्ड है। ये देखिए आपका 10 सितंबर से बैच है और 10 सितंबर से इस बैच में आप, और 10 तारीख को आपका ओरिएंटेशन होगा और फिर 11 तारीख से राज्य व्यवस्था से अमृतसर इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद टीचर्स हैं जो वो बदलते जाएंगे, और आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी लिस्ट है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी डेट्स हैं, कौन कौन फैकल्टी है, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार पीडीएफ को खोल के प्रॉपर आपको स्टडी कर लेना है। वैसे तो मैंने आप सब कुछ करा ही दिया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अपनी तसल्ली के लिए सब कुछ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि इन 4 चरणों में हम किस तरीके से चीज़ों को करेंगे, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सिर्फ कही जा रही है, सब लिखित में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि हाँ हमें मॉक इंटरव्यूज़ देने का भी मौका मिल रहा है, डेफ भी मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें मेंशन की गई। ये सारी टीम है जिनसे मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी परिचित है, और अगर कोई है ऐसा जो नया है, जो नहीं जानता है किसी भी फैकल्टी को, किसी भी एक फैकल्टी को, मतलब जिसको भी आप नहीं जानते, उनके आप वीडियोज़ को यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, वही हमारे यहाँ पे स्टडी IQ की मेंटरशिप की फैसिलिटी, और मेंटर्स भी अपने बीच बीच में सेशंस करते रहते हैं, जिसके दौरान वो आपको सिलेबस के साथ परिचय कराएंगे। दिशा है, अभिव्यक्ति है, आरंभ है, मंथन है, इनमें सिलेबस बताना, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, गत वर्षों के प्रश्न पत्र, उनके साथ आपको रूबरू कराना, MCQ सॉल्व करने की टेक्निक बताना, मेन आंसर कैसे लिखते हैं वो बताना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं इनके सेशंस में। ठीक है, मतलब पढ़ाई के अलग ये और भी आपके एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं। जो मैंने ज्ञानवादी सेशन की बात करी, ये आपको भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं, अनिल स्वरूप सर हैं, और ये हेड मेंटोर हैं, इस लिहाज से ये आपके साथ ज्ञानवादी सत्र करते हैं। ठीक है, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो भी क्लास होगी उसी पर बेस्ड हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखित नोट्स होते हैं, जो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स नोट्स बना नहीं पाते, तो हैंड रिटन नोट्स सबसे ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं वो FAQs में मेंशन है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं और अब किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 10 तारीख से आपका बैच स्टार्ट है। फटाफट इसमें ओम लाइव कोड का यूज़ जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए इस कोड को, ओम मेरा नाम है, लाइव क्योंकि ये क्लासेस हैं तो ओम लाइव इस कोड है, और वो इसमें आपको 24,999 में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप इसमें एडमिशन लीजिए और मिलते हैं बैच में। और किसी और तरह की कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम वगैरह पे भी रीच आउट कर सकते हैं, ओम द्विवेदी स्टडी IQ पर सर्च करके। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।